गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मज़े में होंगे। अपना लोग क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी पढ़ रहे थे, ठीक है। बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए? पहला चैप्टर पढ़ लिए पोषण, दूसरा चैप्टर पढ़ लिए शोषण। अब क्या पढ़ना है? तीसरा चैप्टर परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पिछला वीडियो आप देख लिए होंगे, ठीक है, तब आगे समझ में तनी ज़्यादा आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अगला चैप्टर परिसंचरण तंत्र के बारे में, ठीक है। परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र? परिवहन तंत्र दोनों एक ही बात है, ठीक है। परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र दोनों चैप्टर का नाम मतलब दोनों सेम ही है, इसके बारे में पढ़ना है। तो समझते हैं कि परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र होता क्या है। पहले चैप्टर का हेडिंग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। इसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अपन लोग कोई जगह से जाते हैं, जैसे कि मान चलिए घर से जाना है, स्कूल जाना है, घर से स्कूल जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ का हम सहारा लेते हैं। या तो साइकिल से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, या ऑटो से जाते हैं, बस से जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ का हम सहारा लेते हैं। तो जिस चीज़ का हम सहारा लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? परिवहन का साधन कहा जाता है। जैसे साइकिल क्या हो गया? परिवहन का साधन हो गया। उसमें हम क्या करते हैं? एक जगह से दूसरा जगह तक जाते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरा जगह तक जाने में हमको जो चीज़ का उपयोग करते हैं, हम जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? परिवहन का साधन कहा जाता है। जैसे साइकिल क्या हो जाएगा? परिवहन का साधन। बाइक क्या हो जाएगा? परिवहन का साधन हो जाएगा। टेम्पो, बस, ये सब क्या हो जाएगा? परिवहन का साधन हो गया। मतलब मोटा मोटी अगर समझा जाए तो एक जगह से दूसरे जगह तक अगर कोई चीज़ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? परिवहन कर रहा है। इसी तरह शरीर में भी क्या होता है? ब्लड का एक जगह से दूसरे जगह तक जाते रहता है। शरीर में ब्लड स्थिर नहीं होता, एक जगह से दूसरे जगह तक दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है। अब ब्लड में बहुत सा पोषक तत्व रहता है, ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, सब उसके साथ शरीर में क्या होता है? दौड़ते रहता है। हीमोग्लोबिन सब क्या होता है? दौड़ते रहता है। यानी शरीर में भी एक जगह से दूसरे जगह तक पदार्थ इधर से उधर होते रहता है। उसे क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। यानी उसके पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। किस तरह से पूरे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, उसके दौड़ने के लिए जिम्मेवार कौन है, कौन दौड़ाता है, उस पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। जैसे अपना लोग परिवहन का यूज करते हैं, गाड़ी का यूज करते हैं, तो कितने प्रकार का होता है? कोई रोड से चल जाता है, यानी कोई सड़क से चल जाता है, कोई हवाई जहाज़ से चल जाता है, कोई पानी वाला जहाज़ से चल जाता है। यानी नॉर्मली 3 प्रकार का परिवहन होता है जिससे अपना लोग इधर से उधर जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। या तो पानी का साधन हो गया, या रोड का साधन हो गया, या हवाई जहाज़ से चल गए, यानी हवा वाला साधन हो गया, ठीक है। उसी तरह जो परिसंचरण तंत्र होता है शरीर में, वो भी होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है। तीनों के बारे में पढ़ते हैं। परिसंचरण तंत्र भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र, तीसरा होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। मिश्रित परिसंचरण तंत्र, ठीक है।
परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र और मिश्रित परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र कहते किसको है? शरीर में जो ब्लड इधर से उधर होता है, पूरे शरीर में ब्लड जो दौड़ते रहता है, इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। यानी शरीर में जितना भी पदार्थ है क्या होता है, इधर से उधर जो होता है, उस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र और मिश्रित परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब समझते हैं खुला क्या होता है, बंद क्या होता है और मिश्रित क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कोई नाला है, कोई नाली है ना, कोई नाली है एकदम खुला बह रहा है, रोड पर बह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई नाली का पानी है एकदम ऐसे रोड पर बह रहा है, उसमें कोई पाइप नहीं है। दूसरा है एक नाली का पानी बिल्कुल पाइप के अंदर बह रहा है। ठीक है, तो जो खुला बह रहा है नाली का पानी, उसे क्या कहा जाएगा? खुला परिसंचरण तंत्र। जो पाइप में बह रहा है यानी बंद होकर बह रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? बंद। अब शरीर में समझते हैं, किसी किसी जीव में क्या होता है, जो ब्लड बहता है ना, ऐसे खुले बहते रहता है, खुला नाली की तरह बहते रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। किसी किसी जीव में क्या होता है, एकदम पाइप में बहता है यानी नस में बहता है, तो उसे क्या कहा जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? एकदम खुले बहता है, जैसे खुले नाले जो बहते रहता है वैसे ही खुले बहता है। यानी इसमें क्या होता है? पाइप नहीं होता है, पाइप यानी नस नहीं होता है। ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? पाइप या नस होता है। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहा जाता है? जिसमें ब्लड क्या होता है? खुले बहता है। ठीक है, यानी उसमें क्या होता है? नस नहीं होता है। बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? नस होता है, इसलिए तो उसे बंद कहा जाता है, अंदर बंद होकर बहता है। मिश्रित के बारे में थोड़ा देर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बताइए दूसरा पॉइंट। एक नाला एकदम खुले बह रहा है, बिना पाइप के बह रहा है, एक नाला का पानी पाइप में बह रहा है। ठीक है, तो प्रेशर किस में ज़्यादा रहेगा, खुला वाला में या बंद वाला में? एक नाला है एकदम बिल्कुल खुले बह रहा है, ऐसे ही जिन्ने मुन हो रहा है उनने जा रहा है, बिना पाइप के बह रहा है। एक नाला का पानी क्या हो रहा है? पाइप में बह रहा है, तो प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, खुला वाला में या बंद वाला? ऑब्वियसली बंद वाला में होगा, काहे कि बंद पाइप में क्या होगा? एकदम एक इकट्ठा होकर जाएगा, तो प्रेशर किस में ज़्यादा रहेगा? बंद वाला में। ठीक है, तो बंद वाला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा रहता है, और खुला वाला परिसंचरण तंत्र में क्या रहता है? प्रेशर कम रहता है, यानी जो दाब होता है वो कम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है? दाब कम होता है, यानी प्रेशर कम होता है, और इसमें क्या होता है? प्रेशर दाब ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? पाइप नहीं होता है, यानी नस नहीं होता है। बंद में क्या होता है? नस तो होता है, ये बंद में बहता है। इसमें क्या होता है? दाब बहुत कम होता है, अपना मन से जहाँ तहाँ खुले बह रहा है तो दाब क्या होता है? कम होता है। इसमें क्या होता है? दाब ज़्यादा होता है, यानी प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, अब समझते हैं ई वाला सिस्टम किस जीव में पाया जाता है और ई वाला सिस्टम किस जीव में पाया जाता है। ठीक है, तो ई वाला जो सिस्टम होता है, जितना वो छोटा मोटा जो जीव होता है, ठीक है, छोटा मोटा जीव मतलब क्या? कीड़ा मकोड़ा। कीड़ा मकोड़ा, अधिकतर कीड़ा मकोड़ा में यही पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? छोटे मोटे कीड़ा मकोड़ा। कीड़ा मकोड़ा में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्या कि उसमें क्या होता है? नस नहीं होता है। ठीक है, जैसे चुट्टा को दबाइएगा तो जय हैं उसका ब्लड पिचकी जैसे निकलता है। मक्खी को दबाइएगा जय हैं उजरका जैसे पिच्ची जैसे निकलता है। काहे कि कीड़ा मकोड़ा में आरबीसी नहीं होता है, इसलिए उसका ब्लड लाल नहीं होता, उसका ब्लड दूसरे तरह का होता है, वाइट होता है या दूसरे कलर का होता है। ठीक है, लाल नहीं होता, काहे कि उसके ब्लड में क्या नहीं होता है? आरबीसी नहीं होता है। समझ में आया? तो इसमें क्या हो जाएगा? खुला परिसंचरण तंत्र में कीड़ा मकोड़ा हो जाएगा। इसमें क्या होता है? नस उस नहीं होता है। ठीक है, जैसे कॉकरोच हो गया, कॉकरोच,
चींटी हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, ये सब दबाइएगा जहीं तहीं ब्लड निकलता है। अपना लोग को दबाएंगे तो जहीं तहीं नहीं निकलता है, नस के द्वारा निकलता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र किस में होता है? अपना लोग में पाया जाता है बंद। अपना में क्या होता है? नस होता है। शरीर में जब काटिएगा तो क्या होता है? नस रहता है। तो नस अपना लोग में पाया जाता है, गाय भैंस में पाया जाता है, कुत्ता बिल्ली सब में पाया जाता है। यानी जितना भी स्तनधारी वर्ग है सब में क्या होता है? नस पाया जाता है। तो वो सब लोग में क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र किस में होता है? स्तनधारी वर्ग में, जिसमें कौन कौन आ जाता है? अपना लोग भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाता है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जो भी होता है सब आ जाता है। ठीक है, अब समझते हैं मिश्रित परिसंचरण तंत्र क्या होता है। मिश्रित परिसंचरण तंत्र क्या होता है? मिश्रित परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? खुला भी और बंद भी। कुछ जीव ऐसा होता है, कुछ जीव में मतलब कुछ जगह नस भी होता है और कुछ जगह खुले परिसंचरण तंत्र होता है। समझ में आया? कहीं से काटिएगा तो ब्लड बिल्कुल प्रेशर के साथ बहेगा और कहीं से काटिएगा तो ब्लड एकदम धीरे धीरे बहेगा। जैसे मछली का अगर कहीं से काटिएगा तो कहीं से ब्लड तनी तेज़ी से बहता है, ठीक है, और कहीं से काटिएगा तो एकदम धीरे धीरे चमड़ी जैसा बहता है, प्लेन जैसा बहता है। ठीक है, तो मछली में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? मिश्रित परिसंचरण तंत्र। मिश्रित परिसंचरण तंत्र मतलब क्या? उसमें बंद भी है, कुछ जगह बंद भी है, कुछ जगह खुला भी है। ठीक है, ब्लड उल्टा पुल्टा इधर से उधर बहते रहता है कैसे ही, तो उससे क्या कहा जाता है? मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। मिश्रित परिसंचरण तंत्र किस में होता है? मेढक में और मछली में। मेढक और मछली में क्या होता है? मिश्रित परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, इसमें दोनों तरह पाया जाता है, बंद भी पाया जाता है और खुला भी पाया जाता है। कुछ जगह बंद कुछ जगह खुला, इसलिए उसका ब्लड क्या होता है? एक डायरेक्शन में, कभी इधर से बह जाता है कभी इधर से बह जाता है। ठीक है, तो अब समझते हैं खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। इसमें पाइप नहीं होता है, यानी नस नहीं होता है। इसमें क्या होता है? नस होता है, और जिसमें नस रहेगा उसी में प्रेशर ज़्यादा रहेगा। खुला वाला में प्रेशर क्या रहेगा? खुला वाला तो अपना आराम से कहीं से ही बहते रहेगा। तो इसमें क्या होता है? प्रेशर कम रहता है, यानी दाब कम रहता है। इसमें क्या होता है? इसके अंदर दाब ज़्यादा रहता है। ये वाला सिस्टम किस में होता है? अपना लोग में होता है। अपना लोग में नस पाया जाता है, यानी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है अपना लोग। ठीक है, छोटा मोटा जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसमें क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। जैसे कॉकरोच हो गया, चिट्टी हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, इसी तरह क्या होता है? कॉकरोच, ये सब क्या हो गया? खुला परिसंचरण तंत्र। मिश्रित परिसंचरण तंत्र किस में होता है? मेढक में होता है, मछली में होता है, इस टाइप में होता है। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, अब पढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अभी पढ़ लिए थे परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार का होता है, बंद, खुला और मिश्रित। बंद में क्या होता है? नस होता है, खुला में नस नहीं होता है, मिश्रित में दोनों चीज़ होता है। तो अपना लोग में क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र, यानी अपना लोग में क्या होता है? नस होता है। तो अब नस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नस को कहा जाता है रक्त वाहिनी। क्या कहा जाता है? रक्त वाहिनी कहा जाता है, यानी जिसमें रक्त बहता है, नस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, समझ में आया? इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे पढ़ते हैं। पिछला जो चैप्टर पढ़ रहे थे, शोषण जो पढ़ रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, तब समझ में तनी बढ़िया से आएगा। ठीक है, पिछला क्लास में अपना लोग पढ़े थे फेफड़ा होता है, ठीक है, उसके बाद हार्ट होता है, यानी दिल। ठीक है, उसके बाद पूरे शरीर। फेफड़ा क्या करता है? ब्लड को शुद्ध कर देता है, यानी ऑक्सीजन मिला देता है। ठीक है, और शुद्ध करके किसको दे देता है? हार्ट को दे देता है। हार्ट क्या करता है? हार्ट का काम होता है पंपिंग करना। मोटर जिस तरह से काम करता है पानी को खींच के छत पर भेज देना, उसी तरह हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप कर देता है। कहाँ पंप कर देता है? पूरे शरीर के पास कर देता है। ठीक है, यानी फेफड़ा किसको दिया? हार्ट को दिया। हार्ट क्या कर दिया? पूरे शरीर को दे दिया। समझ में आया? ये कौन सा ब्लड जा रहा है?
ये ऑक्सीजन लेके जा रहा है ब्लड, समझ में आया। ये कौन चीज़ लेके जा रहा है, ये अभी ऑक्सीजन लेके जा रहा है। तो ऑक्सीजन लेके जा रहा है अभी, फिर उधर से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेके लौटेगा। इधर से गया ऑक्सीजन, यहाँ छोड़ दिया पूरे शरीर में। पूरे शरीर में कहाँ, कोशिका में। पूरे शरीर में कहाँ, कोशिका में, ठीक है। यानी इधर से क्या जा रहा है, ऊपर से अभी ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा है। अब उधर से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा, किसके पास आएगा, हार्ट के पास आएगा, ठीक है। फिर हार्ट क्या करेगा, हार्ट तो अपने पास रखेगा नहीं, फिर शुद्ध होने के लिए कहाँ भेज देगा, फेफड़ा के पास भेज देगा। इसके बारे में विस्तार से पिछला क्लास में पढ़ लिए थे, श्वसन वाला चैप्टर में, ठीक है, पार्ट 2 में। तो क्या होता है, इधर से जाता है पूरे शरीर के पास कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड, और शरीर से फिर इधर आता है फेफड़ा में कौन सा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ठीक है, CO2 वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड को क्या कहा जाता है, शुद्ध ब्लड कहा जाता है। शुद्ध ब्लड किसे कहा जाता है, शुद्ध ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है उसे क्या कहा जाता है, शुद्ध ब्लड कहा जाता है। अशुद्ध ब्लड किसे कहा जाता है, अशुद्ध ब्लड किसे कहा जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है उसे क्या कहा जाता है, अशुद्ध ब्लड कहा जाता है, ठीक है। तो फेफड़ा क्या करता है, ब्लड को शुद्ध और अशुद्ध करता है, यानी ऑक्सीजन मिलाने का काम कौन करता है, फेफड़ा करता है, ठीक है। तो फेफड़ा की किया, ब्लड में ऑक्सीजन मिला दिया और कहाँ भेज दिया, हार्ट के पास भेज दिया। हार्ट क्या कर दिया, पूरे शरीर के पास भेज दिया। फिर पूरे शरीर से क्या हुआ, हार्ट के पास आया, हार्ट फिर क्या किया, फेफड़ा को दे दिया, ठीक है। इस तरह से चलते रहता है। तो शुद्ध ब्लड मतलब क्या होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, शुद्ध ब्लड कहा जाता है। अशुद्ध ब्लड किसे कहा जाता है, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ उसे क्या कहा जाता है, अशुद्ध ब्लड कहा जाता है, ठीक है। एक बात बताइए, फेफड़ा यहाँ है, उसके बाद दिल यहाँ है, पूरे शरीर तक जाना है, पैर के नाखून तक जाना है, दिल यहाँ है। तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कुछ ना कुछ तो पाइप चाहिए, यानी नस चाहिए। यहाँ से भी यहाँ तक जाने के लिए नस चाहिए, यहाँ से भी यहाँ तक जाने के लिए नस चाहिए, फिर आने के लिए भी नस चाहिए, ऐसे कर आ रहा है, ठीक है। तो इसी नस के बारे में पढ़ना पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो नस यहाँ से जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, यही सब नस के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो नस कितने प्रकार का मेनली होता है, मेनली होता है 2 प्रकार का, ऐसे 3 भाग में उसको बांट दिया गया है, जो आगे भी पढ़ेंगे हम। तो अब इसको मिटाते हैं और नस के बारे में अब पढ़ते हैं। काहे कि हमको बताना था कि शुद्ध ब्लड क्या होता है, अशुद्ध ब्लड क्या होता है, नस क्या होता है। तो नस एक पाइप की तरह जो होता है उसे नस कहा जाता है। अब इसके बारे में, नस के बारे में समझते हैं कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अब नस के बारे में समझते हैं कि नस कितने प्रकार का होता है। नस मेनली जो होता है ना 3 प्रकार का होता है, लेकिन एक और होता है केशिका, उसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। नस कितने प्रकार के मेनली होता है, 2 प्रकार के। कौन कौन होता है, धमनी और शिरा। धमनी और शिरा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं, दोनों के बारे में। धमनी किसे कहा जाता है और शिरा किसे कहा जाता है, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन भी इससे बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, यानी मिटाने से पहले पढ़े थे कि फेफड़ा से हार्ट के पास और हार्ट के पास से लेके, हार्ट से लेके पूरे कोशिका तक, यानी शरीर तक ले जाता है कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है। तो कौन सा पाइप में जाता है, धमनी में जाता है। यानी धमनी में कौन सा ब्लड बहता है, शुद्ध ब्लड बहता है, शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजन मिला हुआ। शुद्ध मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन मिला हुआ। तो धमनी में कौन सा ब्लड बहता है, शुद्ध ब्लड बहता है। शुद्ध ब्लड मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, ठीक है। शिरा में कौन सा ब्लड बहता है, शिरा में कौन सा ब्लड बहता है, वह शुद्ध ब्लड। वह शुद्ध ब्लड मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ, ठीक है। तो धमनी में कैसा ब्लड बहता है, शुद्ध ब्लड बहता है। शिरा में कैसा ब्लड बहता है, वह शुद्ध ब्लड बहता है, यानी गंदा वाला ब्लड बहता है, ठीक है। इसका कुछ अपवाद भी होता है, एक अपवाद है,
वो जब हम हार्ट पढ़ने लगेंगे ना अभी जस्ट, तब उसके बारे में बताएंगे कि अपवाद क्या है। अभी बताएंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब बताइए, जब शुद्ध ब्लड बहता है तो ये कहाँ से कहाँ तक लेके जाता होगा? हार्ट से लेकर के कहाँ तक लेके जाता है? पूरे कोशिका तक लेके जाता है, यानी पूरे शरीर तक लेके जाता है। तो ये क्या करता है? हार्ट से लेकर के पूरे शरीर तक लेके जाता है, ठीक है। धमनी का काम क्या होता है? हार्ट से ब्लड को उठाता है, कहाँ तक लेके जाता है? पूरे शरीर तक लेके जाता है, ठीक है। सीरा का काम क्या होता है? इसका उल्टा होगा, काहे कि उसमें अशुद्ध ब्लड बह रहा है। अशुद्ध कहाँ बनता है? पूरे शरीर में अशुद्ध बहता है। ये की करता है? पूरे शरीर से उठाता है और हार्ट के पास लेकर आता है, पूरे शरीर से हार्ट तक लाता है, ठीक है। ये क्या करता है? हार्ट से पूरे शरीर तक लेके जाता है। सिरा क्या करता है? इसका उल्टा, पूरे शरीर से कहाँ तक लाता है? हार्ट तक लाता है। धमनी में कैसा बहता है ब्लड? शुद्ध ब्लड बहता है, ऑक्सीजन मिला हुआ। सिरा में कैसा ब्लड बहता है? वह शुद्ध ब्लड बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ, ठीक है। अब बताइए, धमनी का रंग कैसा होगा और सिरा का रंग कैसा होगा? शुद्ध ब्लड है, शुद्ध ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है, बिल्कुल लाल, ठीक है। तो धमनी का रंग कैसा होता है? लाल, इसका रंग लाल होता है। सीरा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बहता है, तो इसका रंग कैसा होता है? हल्का सा हरा नीला टाइप का होता है, ठीक है। तो हरा नीला का मिश्रण होता है, ठीक है। एक बात बताइए, प्रेशर किस में ज़्यादा रहेगा, धमनी में या सीरा में? किस पाइप में ज़्यादा प्रेशर से ब्लड बहेगा? धमनी में बहेगा ज़्यादा प्रेशर से या सीरा में बहेगा ज़्यादा प्रेशर से? उसके बारे में बात करते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मोटर का मुंह है, मोटर का मुंह है, तो एक मोटर का मुंह में जितना प्रेशर से पानी निकलेगा उतना प्रेशर से निकलेगा। जैसे एक पाइप उसमें जोड़ देंगे और जोड़ के बहुत दूर घुरा के फिर पाइप लाएंगे, तो इस पाइप से ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा कि उसके मोटर के मुंह से निकलेगा? तो मोटर के मुंह से निकलेगा। जिस समय मोटर के मुंह से पानी निकलेगा उस समय ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा, लेकिन उसी को पाइप में बंद कर देंगे और ऐसे करके घुमा के बहुत दूर से घुमा फिर उस पाइप को लाएंगे तो क्या होगा? उतना प्रेशर से नहीं निकलेगा, काहे कि बहुत दूर तक घूम का आया है। तो जिस समय मोटर से निकला है उस समय ज़्यादा प्रेशर से होगा। तो ये क्या होता है? धमनी, हार्ट क्या है? मोटर है, एक तरह से मोटर है। हार्ट से जैसे निकलता है धमनी में जाता है, तो धमनी में क्या होता है? ज़्यादा प्रेशर होता है। और इसमें क्या होता है? सीरा में कम प्रेशर रहता है, यानी इसमें ज़्यादा प्रेशर से बहता है और इसमें कम प्रेशर से बहता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा स्पीड रहता है, ज़्यादा प्रेशर और स्पीड, ठीक है। इसमें क्या रहता है? धमनी में ब्लड ज़्यादा प्रेशर से बहता है और ज़्यादा स्पीड से भी बहता है, क्योंकि तुरंत निकला है अभी मोटर से, ठीक है। तो ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा प्रेशर से बहता है। लेकिन सीरा में क्या होता है? जब तक ऐसे करके घूम के आता है तब तक वो ठंडा जाता है, यानी कम स्पीड और कम प्रेशर से बहता है, कम स्पीड और कम प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब, ठीक है। सीरा में क्या होता है? कम स्पीड और कम प्रेशर से बहता है, और धमनी में क्या होता है? ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा स्पीड से ब्लड बहता है। समझ में आ गया? एक बात बताइए, कौन गहराई में रहेगा? कौन गहराई में रहेगा, कौन ऊपर में रहेगा? जो नस दिख रहा है, कौन सा नस दिख रहा है, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन रहेगा? अब बताइए कौन रहेगा? तो जिसमें ज़्यादा प्रेशर रहेगा वो ऊपर में रहेगा या गहराई में रहेगा? इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला पाइप है, ठीक है, उसको ज़मीन के ऊपर ऊपर छोड़ दीजिए तो क्या होगा? कोई एक खंती मार दिया या कोई गया ऐसे 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 करने गया, कोई लाठी भोंक दिया, नुकीला वाला कुछ भोंक दिया, क्या होगा? तुरंत बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा। समझ में आया?
तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर वाला पाइप क्या होता है, अंदर में रहता है, और कम प्रेशर वाला पाइप क्या होता है, ऊपर में रहता है। समझ में आया? ताकि क्या हो सके, पाइप का सुरक्षा हो सके। तो ज़्यादा प्रेशर वाला पाइप कौन हुआ, धमनी हुआ। तो ये कैसे रहेगा, अंदर में रहेगा, गहराई में रहेगा, और ये क्या रहेगा, ऊपरी भाग में रहेगा। यानी अपना लोग को जो दिख रहा है ऊपर से, जो जितना भी नस दिख रहा है वो क्या है, धमनी है या सिरा है, सिरा है। काहे कि सिरा में क्या होता है, कम प्रेशर रहता है, इसलिए क्या रहता है, ऊपरी वाला भाग में रहता है। और धमनी क्या रहता है, ज़्यादा प्रेशर रहता है तो क्या रहता है, गहराई में रहता है। अगर धमनी ऊपर में रहता है तो क्या होता है, कोई कलम भोग देता है, बस ब्लड फुचकारी जैसे निकलता। ठीक है, इसलिए क्या होता है, धमनी रहता है गहराई में और सिरा रहता है ऊपरी भाग में रहता है। तो ये रहता है गहराई में और ये रहता है ऊपरी भाग में। यानी शरीर में जो नस दिख रहा है, कौन सा नस दिखता है, सिरा दिखता है। इसलिए जब ध्यान से देखिएगा तो हरा रंग का नस दिखता है। ठीक है, तो कौन सा नस रहता है, सिरा रहता है। गहराई में कौन सा नस रहता है, कौन सा नस रहता है, धमनी रहता है। अब एक बात बताइए, इंजेक्शन कौन से नस में दिया जाता है, इंजेक्शन कौन से नस में दिया जाता है, धमनी में या सिरा में? इंजेक्शन कौन से नस में दिया जाता है? तो डॉक्टर क्या करता है, ऐसे जो नस दिख रहा है इसी में दे दिया जाता है, दे देता है। तो इंजेक्शन किस में दिया जाता है, सिरा में दिया जाता है। ठीक है, अगर धमनी में देगा तो क्या होगा, पहला नंबर तो धमनी रहता है कहाँ, गहराई में रहता है, उसको निकालना मुश्किल है। बाहर से ऐसे कोड़ के निकालिएगा, अंदर से हुक लगा के नहीं निकालिएगा। तो ये धमनी रहता है अंदर गहराई में, तो इसको निकालना मुश्किल है। दूसरा बात, इसमें प्रेशर और स्पीड ज़्यादा रहता है। अगर इसमें दे दिया जाएगा तो क्या होगा, एकदम फुचकारी जैसे छेद होगा तो फुचकारी जैसे निकलेगा ब्लड। ठीक है, तो इसलिए धमनी में क्या होता है, इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। कोनो हार्मोनल इंजेक्शन होता है, इमरजेंसी के टाइम दिया जाता है, वो दे दिया जाता है धमनी में। और नॉर्मल इंजेक्शन जो डॉक्टर देता है नॉर्मल स्थिति में, वो सब किस में दिया जाता है, सिरा में दिया जाता है। काहे कि सिरा क्या होता है, ऊपर में होता है, ऊपर से दिख भी जाता है, उसके बाद इसमें प्रेशर भी कम रहता है। ठीक है, इसको कोड़ के निकालना भी नहीं पड़ता है। तो इंजेक्शन किस में दिया जाता है, सिरा में दिया जाता है। धमनी में काहे नहीं दिया जाता है, पहला नंबर तो गहराई में रहता है, दूसरा नंबर क्या है, इसमें ज़्यादा प्रेशर रहता है। अगर छेद हो गया तो क्या हुआ, एकदम बमक निकलेगा, पूरा फुचकारी जैसे निकलेगा। ठीक है, तो इस बंदे नहीं होगा जल्दी, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो बहुत लोग जो ब्रेकअप जो होता है तो उसमें जो नस काटते हैं, सिरा वाला नस काट के कहता मर जाएंगे। सिरा वाला नस काटने से थोड़े कुछ होगा, क्योंकि उसमें प्रेशर है ही नहीं, ब्लड उतना स्पीड से नहीं निकलेगा। धमनी वाला काटेगा तब ना आदमी कुछ होगा। ठीक है, तो धमनी वाला जब नस कटता है तो क्या होता है, बहुत तेज़ी से प्रेशर से निकलता है। इसलिए जब बकरा उकरा को जो काटते देखेंगे ना कच, उसका ब्लड एकदम फुचकारी जैसे उड़ता है। ठीक है, तो कौन सा नस कट गया, धमनी कट गया। सिरा में उतना प्रेशर नहीं रहता है, धमनी में क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर रहता है, इसलिए बकरा उकरा जब कटता है तो एकदम फुचकारी जैसे निकलता है। ठीक है, तो इंजेक्शन किस में दिया जाता है, सिरा में दिया जाता है। एक बात बताइए, ये तो गहराई में रहता है, ये रहता है ऊपरी भाग में, इंजेक्शन दिया जाता है इसमें। ठीक है, भाल्व समझते हैं, भाल्व जैसे क्या होता है, बॉल पिन समझते हैं, बॉल पिन जो साइकिल में रहता है, बॉल पिन का काम क्या होता है, इधर से हवा जाने देता है टायर के अंदर, लेकिन टायर से अंदर बाहर आने नहीं देता। यानी इधर से जाने देगा लेकिन उधर से आने नहीं देगा। तो भाल्व का काम क्या होता है, एक तरफ से जाने देगा और दूसरे तरफ से रिटर्निंग आने नहीं देगा। तो इस सब में भी ना भाल्व होता है। अब बताइए, भाल्व इसमें होगा कि इसमें होगा, दोनों में से किसी एक के में होगा, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। किस में भाल्व होना चाहिए आपके अनुसार, किस में भाल्व होना चाहिए, किसमें ब्लड लौटने की संभावना रहता है, धमनी में या सिरा में? इसको ऐसे समझिए, जो एकदम ज़्यादा प्रेशर से जा रहा उसको लौटने की संभावना रहता है, नहीं रहता है। वो एकदम प्रेशर से जा रहा, बिल्कुल खूब प्रेशर से जा रहा, उसमें भाल्व की क्या ज़रूरत है, वो तो थोड़े लौटेगा। ठीक है, वो लौट नहीं सकता है। मान चलिए कोई गेंद बहुत ज़ोर से मारा है, बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो थोड़े लौट सकता है। लेकिन जो धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे कहीं ढेला में टकराएगा, रिटर्न हो जाएगा। यानी कम प्रेशर वाला में क्या होता है, लौटने की संभावना रहता है। जैसे मान चलिए सिरा से ब्लड आ रहा है, पैर से हार्ट के पास आ रहा है, एक तो ऐसे हार्ट है ऊंचा में, पैर है नीचा में, नीचा से ऊपर जैसे ब्लड आएगा तो क्या हुआ, कहेगा वो ऊपर की जाएंगे, लौट जाते, तो लौट जाएगा।
दिक्कत हो जाएगा। तो सीरा में क्या रहता है, भाल्व रहता है। भाल्व क्या करता है, एक बार ब्लड आ गया, जैसे ठेवना के पास भाल्व है, मान के चलिए ठेवना के पास सीरा में भाल्व है, तो ठेवना के पास ब्लड आया, अब जो ठेवना तक ब्लड आ गया उसको नीचे आप जाने पैर तक नीचे जाने नहीं देगा। समझ में आया। तो इसमें क्या रहता है, सीरा में भाल्व रहता है। भाल्व का काम क्या होता है, एक साइड से ब्लड आने दिया लेकिन फिर वापस लौटने नहीं देता, जैसे भालपिन का काम होता है। ठीक है, साइकिल के भालपिन में काम क्या होता है, एक बार हवा दे दिए तो फिर उधर से निकलने नहीं देगा जब तक पंचर नहीं हो जाएगा। तो इसमें क्या रहता है, भाल्व रहता है, भाल्व रहता है। इसमें क्या होता है, भाल्व नहीं हो, इसमें भाल्व नहीं होता है, इसमें भाल्व होता है। ठीक है, और कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा और बढ़िया से। धमनी क्या होता है, शुद्ध ब्लड लेके जाता है, शुद्ध ब्लड लेके जाता है। शुद्ध ब्लड मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन मिला हुआ। ठीक है, सीरा में क्या होता है, अशुद्ध ब्लड बहता है। अशुद्ध ब्लड मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है, हार्ट से लेकर के पूरे शरीर तक लेके जाता है। सीरा क्या करता है, इसका उल्टा करता है, पूरे शरीर से लेकर के हार्ट तक लेकर आता है। ठीक है, उसके बाद इसका कुछ अपवाद है, एक एक अपवाद है, वो जब आगे पढ़ेंगे ना कि कैसे कैसे ब्लड जाता है, हार्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे कि अपवाद क्या है। ठीक है, धमनी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। लाल क्यों होता है, नॉर्मली जो शुद्ध ब्लड होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो धमनी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। सीरा का रंग कैसा होता है, हल्का सा हरा या नीला टाइप का होता है। ठीक है, तो हरा या नीला कैसा रंग, किसका रंग है, सीरा का होता है। उसके बाद ज़्यादा प्रेशर किस में रहता है, ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा स्पीड किस में रहता है, धमनी में रहता है। कि कैसे, जब मोटर से पानी निकलता है उस समय ज़्यादा प्रेशर रहता है, लेकिन जब उसी में अगर हम पाइप लगा के इसे घुमा के फिर लाते हैं तो पाइप से जो पानी निकलेगा उसका प्रेशर कम रहता है। ठीक है, तो धमनी का प्रेशर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। धमनी में जो ब्लड बहता है उसका प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसका स्पीड भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन जो सीरा में ब्लड बहता है, जो सीरा में ब्लड बहता है उसका क्या होता है, प्रेशर कम होता है, स्पीड कम होता है। ठीक है, कौन गहराई में होगा, ये तो कॉमन सेंस का बात है। ज़्यादा प्रेशर वाला अगर ऊपर में छोड़ देंगे तो क्या होगा, कोई एक खंती मारेगा उसमें भूर हो जाएगा, बस बहते रहेगा पानी। तो ज़्यादा प्रेशर वाला पानी वाला पाइप या कोई भी पाइप ऊपर में नहीं छोड़ेगा, उसको ज़मीन के तरी में गहराई में डालेगा। ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है, अगर धमनी को ऊपर वाला भाग में छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, कोई आएगा कलम भोंक देगा, और कलम भोंकते ही क्या होगा, छुरछुरा का ब्लड बहेगा एकदम फुचकारी जैसे। तो ये क्या होता है, धमनी क्या रहता है, गहराई में रहता है, काहे कि इसमें ज़्यादा प्रेशर रहता है और इसमें ब्लड का स्पीड ज़्यादा रहता है। ठीक है, सीरा क्या होता है, ऊपरी भाग में रहता है। काहे ऊपरी भाग में रहता है, काहे कि इसमें कम प्रेशर और स्पीड कम है इसमें ब्लड में, क्या होता है, ऊपरी भाग में रहता है। इंजेक्शन किस में दिया जाता है, सीरा में दिया जाता है। काहे इसमें इंजेक्शन दिया जाता है, काहे कि पहला नंबर तो ऊपरी भाग में है, इसको खोजना आसान है। ठीक है, धमनी को खोजना तो बहुत ज़्यादा खोजना पड़ेगा ना, अंदर जा कोड़ के निकालना पड़ेगा, काहे गहराई में होता है। दूसरा बात, इसमें प्रेशर कम रहता है, अगर इसमें छेद भी हो जाता है तो क्या होता है, उतना जल्द ब्लड स्पीड से नहीं फेंकता है, तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन अगर इसमें छेद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ी से ब्लड फेंकेगा, स्पीड में ब्लड फेंकेगा। ठीक है, पहला नंबर तो मिलवे नहीं करेगा जल्दी, अंदर गहराई में होता है। ठीक है, इसलिए जो होता है बकरा जब कटता है खच ना, जब यहाँ क्या रहता है उसका धमनी रहता है, उससे जब ब्लड निकलता है तो फुचकारी जैसे ब्लड निकलता है। ठीक है, जब लोग जब नस काटता है तो सीरा काटता है तब तो बच जाता है, लेकिन जब धमनी काट लेता है तब उसका नाजुक हालत, मतलब हालत क्या हो जाता है, नाजुक हो जाता है, हालत ख़राब हो जाता है, मरने की स्थिति में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो धमनी अगर कट गया तो क्या होगा, ब्लड बहुत तेज़ी से बहेगा, और ब्लड जब तेज़ी से बहेगा तो आदमी मरने की संभावना हो जाएगा। उसके बाद भाल्व क्या होता है, भाल्व इधर से जाने देगा लेकिन उधर से लौटने नहीं देगा, यानी एक साइड से जाने देगा लेकिन फिर लौटने नहीं देगा, उसे क्या कहा जाता है, भाल्व कहा जाता है। तो भाल्व किस में होता है, सीरा में भाल्व होता है लेकिन धमनी में भाल्व नहीं होता है। इसमें भाल्व क्यों नहीं होता है, इसमें भाल्व क्यों नहीं होता है, काहे कि इसका प्रेशर ही इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि इसमें भाल्व की ज़रूरत है, धकियाने चल जाता है, लौटने देवे नहीं करता। ठीक है, इसमें क्या होता है, भाल्व नहीं होता है, इसमें क्या होता है, भाल्व होता है। काहे कि इसमें जो होता है सीरा में ब्लड लौट सकता है, इसलिए क्या होता है, सीरा में भाल्व होता है। ठीक है,
तब अब आगे क्या पढ़ना है, हार्ट के बारे में पढ़ना है। पूरे शरीर में ब्लड किस तरह से दौड़ता है, हर एक जगह ब्लड जाता है, पूरे शरीर में ब्लड किस तरह से जाता है, हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे कैसे ब्लड सोखता है, कैसे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हार्ट में कितने वाल्व होता है, कितने चैम्बर होता है, ये सब के बारे में अब अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, विस्तार से पढ़ेंगे। आज का सेवा तब वहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं तब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।